दुनिया भर में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है, जो लोगों का इलाज कर उन्हें जीवन दान देने का काम करते हैं। लेकिन क्या हो जब खुद डॉक्टरों को अपने लिए ही इंसाफ मांगना पड़ रहा है और उसका असर मरीजों पर भी देखने मिल रहा है। कोलकाता पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला जूनियर डॉक्टर पर हुए कथित दुष्कर्म एवं हत्या के मामले को लेकर पूरे देश में डॉक्टरों द्वारा हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। डॉक्टरों ने पीड़िता एवं उसके परिवार को न्याय दिलाने, मेडिकल कॉलेजों की सुरक्षा, काम के घंटे, उनके आराम करने की जगह से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की गई है। पीड़िता को इंसाफ दिलाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांगों को लेकर भारी संख्या में डॉक्टर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, जिसका असर सीधा अस्पतालों में भर्ती मरीजों पर और बाहर शहर से नागपुर मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों पर भी देखने मिला है, जो कहीं ना कहीं उनके साथ हुई नाइंसाफी के लिए लड़ते नजर आए। तो चलिए हम आपको मेडिकल में इलाज के लिए आए मरीजों का एक नजारा दिखाते हैं, जो कि इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं और डॉक्टरों से और सरकार से ध्यान देने की गुहार लगा रहे हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह नागी मेडिकल अस्पताल में मौजूद है। आइए जानते हैं उनसे आगे की स्थिति का हाल, डॉक्टरों की हड़ताल पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। कोलकाता में महिला के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ है, उसके बाद में पूरे देश भर के जो डॉक्टर्स हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा भी नागपुर में कई जगहों पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है और उनके जो कामों को लेकर, कभी घंटे को लेकर, जो उनका एक काम करने का जो समय है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा ये होता है कि जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट लोग हैं, आखिर उन पर ये ध्यान किस तरीके से दिया जा रहा है और क्या इनके हड़ताल से उन पेशेंटों पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ये अभी देखना है। और अभी हम ऐसे में मेडिकल में पहुँचे जहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट हैं। हम पेशेंट से चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या उन्हें यहाँ पे सब सुख सुविधाएं मिल रही है और यहाँ पे किस प्रकार से उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, या फिर उन्हें क्या जो यहाँ पे समस्या है उनसे सामना करना पड़ रहा है। किस प्रकार से आप यहाँ पे आए, अभी क्या आपका ट्रीटमेंट वगैरह सही तरीके से हो रहा है? मेरे को गोली अभी दवाखाना नहीं बराबर हुआ है। मैं आया है, मेरा खून ब्लड जा रहा है नीचे से और पीलिया हो गया, फिर भी मेरे को ना सलाइन मिली ना इंजेक्शन मिला है मेरे को। मैं डायरेक्ट यही आपकी रिमांड, अभी मेरे कागज पत्र मेरे पास में है। तो अभी यहाँ पे आपने आके यहाँ पे जो इमरजेंसी वार्ड है वो चालू रहते हैं, ऐसा डॉक्टरों ने अपने आंदोलन में बताया था। तो यहाँ पे आप लोगों ने किसी डॉक्टर से बात नहीं की? नहीं सर, हमने किसी से बात नहीं की है। वो कागज पत्र दिए मेरे पास में लिख के सोमवार अभी गोली दवा सोमवार के लिख के दिए मेरे को। तो एक तरफ से आप कह रहे हैं कि कुछ इलाज नहीं हुआ और एक तरफ से आप ये भी बता रहे हैं कि आपको जांच पड़ताल करके दवाइयाँ दी गई है। पेट का जो इलाज है, पेट का जो खून निकल रहा है, अभी जब भी चड्डी भिज रही है, उसका कुछ इलाज नहीं हो पाएगा और ना कर पा रहे हैं। जो है वो खुद मेंटेनेंस, आगे आदमी पीलिया वाला मर जाता है या पीलिया वाला कुछ कम ज़्यादा होता है, इसका कोई ये नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि सही तरीके से आपका इलाज नहीं हो पाया है? इसलिए मेरे को जो लिख के दिए कि आप छुट्टी कर दो। मैं रहता हूँ मोगा झिलपी, मैं मोगा झिलपी में रहता हूँ, जंगल में। वहाँ से आओ या दवाखाने में, मेरे हाथ पैर में अभी भी ताकत नहीं है, फिर भी यहाँ बैठा हूँ। अपना कैसा भी दुख सुख है, लेकिन मैं धीरे धीरे कैसा भी अपना पैर से चल के एम्बुलेंस में आया था। आपका क्या नाम है? अरविंद रामडेगे। जी, तो यहाँ पे जो
पेशेंट आते हैं उनका यही कहना है कि हमारे साथ में जो हमें तकलीफ़ है उसका निवारण अभी तक नहीं हुआ है और हमें जो तकलीफ़ है उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। सिर्फ हमें दवाई देकर और कुछ दिनों की मोहलत देकर यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। ऐसे में हमारी हालत का जिम्मेदार कौन रहेगा, ऐसा आरोप यहाँ पे जो पीड़िता है वो लगा रहे हैं। और भी हम यहाँ पे जो पीड़ित व्यक्ति हैं, यहाँ पे जो इलाज के लिए यहाँ पे मरीज आते हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो आंदोलन डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है इससे इन मरीजों के जो सेहत पर है क्या फ़र्क पड़ रहा है और आखिर जो ये मरीजों को सही ट्रीटमेंट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। एक तरफ जो महिला डॉक्टर्स है या फिर अगर कोई भी डॉक्टर्स हो वो लोगों की जान बचाने का काम करते हैं और वो अपनी जो सेफ्टी के लिए जो मांग कर रहे हैं, चाहे वो महिला डॉक्टर्स हो या और भी कोई डॉक्टर्स हो या फिर भारत की कोई बेटी हो, उनके लिए एक तरफ इनकी लड़ाई चालू है। हड़ताल के माध्यम से ये सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी एक और मामला सामने आया है जहां पे एक खुद जो नर्स महिला है उनका इलाज यहां मेडिकल में चल रहा है और वो अकोला की थी और यहाँ पे अकोला से वो एम्स हॉस्पिटल में आने के बाद वहाँ पे हड़ताल के कारण उसको वहाँ पे एडमिट नहीं किया गया और वहाँ से निराश होकर यहाँ पे वो मेडिकल में पहुँचे हैं और अभी उनका इलाज मेडिकल में चालू है। आइए जानते हैं उनके जो परिजन हैं उनसे मिलते हैं, बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या हुआ, कैसे क्या यहाँ पे आपने अपनी माता जी को लाए हैं और वो खुद एक सेवा लोगों की जान बचाने का काम वो करती थी। क्या पूरा प्रकरण आपके साथ में जो है वो घटना घटी है? मैं अकोला में रहता हूँ, मेरा नाम राहुल कराड़े है और मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे मम्मी के पैर में इन्फेक्शन हुआ था और निक्रोटाइज करके एक बीमारी है जिससे बहुत अगर जल्दी किया नहीं जाए तो पैर भी काटना पड़ सकता है। यहाँ तक का उसका प्रोसीजर है, वो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो डॉक्टर ने हमने पहले प्राइवेट में किया लेकिन उनका कोई इलाज नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रहा था। तो हमें यहाँ पे रिकमेंडेड किया कि आप एम्स में जाओ, वहाँ पे इसका इलाज जल्दी हो जाएगा। लेकिन फिर हमने एम्बुलेंस मंगाया और सीधा वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे सब हड़ताल चालू थी, हमें कुछ पता भी नहीं, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, हम ज़्यादा प्राइवेट में नहीं रख सकते थे। फिर वहाँ पे जाने के बाद सब उनको बोला कि अर्जेंटली है, ऑपरेशन है। तो अब वो बोले कि नहीं अभी डॉक्टर का स्ट्राइक चल रहा है। तो मैंने बोला क्यों चल रहा है? तो बोले कुछ एक लड़की का रेप हुआ है बोले डॉक्टर का, तो उसके वजह से सब डॉक्टर अभी हड़ताल कर रहे हैं, इसलिए कोई ज़्यादा पेशेंट नहीं लेंगे, सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट लेंगे। अब मैं बोलूँ तो ठीक है इमरजेंसी पेशेंट है लेकिन ये भी इमरजेंसी ही है। तो बोले नहीं, बोले कुछ दमा प्रॉब्लम है, श्वास को कुछ हो रहा है। मैंने बोला नहीं, लेकिन ऑपरेशन बताया हुआ है। नहीं अभी कोई OPD या ऐसा कुछ नहीं है, बोले आप नहीं होगा बोले। तो आपने जब उनसे चर्चा की, बातचीत की, तब आपने ये नहीं बताया कि खुद आपकी जो माता जी है उन्होंने भी एक वो नर्स है और उन्होंने भी देश के लिए सेवा की है, लोगों की जान बचाने का काम, जो पेशेंट लोग आते हैं मरीजों की सेवा की है उन्होंने, आपने उनसे चर्चा में नहीं कहा ना मैंने बोला मेरी मम्मी 30 सालों से हॉस्पिटल में काम कर रही है और बोले नहीं अभी सब डॉक्टर बड़े हड़ताल पे है और सिर्फ सीनियर डॉक्टर अंदर है। मैंने बोला फिर आप पेशेंट तो ले सकते हो ना, बोला क्योंकि आज ही अगर ये थोड़ा इनका 5-6 घंटे भी और ज़्यादा इन्फेक्शन डबल हो रहा है उसमें, क्योंकि वो बीमारी ही वैसी है। तो बोले नहीं अभी तो कुछ नहीं होगा बोले। तो फिर मेरे दिमाग में भी एक चीज़ आई, यार कर कोई और रहा है और मतलब भुगत कोई और रहा है और ज़्यादातर गरीब लोग ही भुगत रहे हैं। कोई अमीर लोग है क्योंकि वो प्राइवेट में कर लेते, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास ऐसे दवाखानों के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बहुत सारे मेरे अलावा बहुत सारे और भी पेशेंट है वहाँ पे जिनको नहीं लिया गया, बहुत सारे थे। तो उनका लॉस हो रहा है, या लॉस मतलब यही है कि इन्फेक्शन बढ़ना, वो जो चीज़ें, क्योंकि हॉस्पिटल का काम जब रहता है तो वो जल्दी टाइम पे नहीं किया गया इलाज तो बहुत सारा भुगतना पड़ता है। तो मम्मी की उम्र भी 65 है, तो मैं अर्जेंटली वहाँ से मुझे लगता है वापस जाना पड़ेगा, शायद वही यहाँ भी वही होगा। आपको वहाँ से निराशा मिलने के बाद यहाँ पे जब मेडिकल में उन्हें भर्ती कराया गया और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने राहत की सांस ली है, और किस प्रकार से यहाँ पे अभी ट्रीटमेंट चालू है? यहाँ पे आने के बाद मुझे बस 2-3 घंटे प्रोसीजर करने के बाद डायरेक्टली उन्होंने बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ता है और उन्होंने रात को ऑपरेशन शुरू कर दिया और अभी ऑपरेशन हो गया कल रात को, अभी बाकी इलाज चल रहा है।
चल रहा है। हाँ। तो आपके साथ ये जो घटना हुई है इससे आप क्या संतुष्ट हैं? अभी तो मेरी ऑपरेशन हुआ इसलिए थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, लग रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे भी नहीं होता, क्योंकि सब जगह हड़ताल चल रही है, अगर यहाँ नहीं होता तो शायद बहुत मुश्किल जाती मुझे, क्योंकि ऑलरेडी 5,000 रुपये दे के मैं एम्बुलेंस से यहाँ पे लेके आया, फिर अकोला वापस जाना, पैसे नहीं, हम इसलिए यहाँ पे आए हैं। और उसका इलाज इधर ज़्यादा अच्छा होता है नागपुर में, इसलिए हम इधर आए थे। मेरा सभी से यही कहना है, सभी डॉक्टर लोगों से, कि ठीक है आप हड़ताल कर रहे हो, जो भी यंग डॉक्टर्स है वो कर रहे हैं, लेकिन आप पेशेंटों को मतलब उनका इलाज के लिए थोड़ा सा ये दो, थोड़ा सा फैसिलिटी दो, मतलब इस लेवल के जो पेशेंट होते हैं जिसका इन्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ रहा है, या फिर जिनका भी जो छोटा मोटा प्रॉब्लम ठीक है, लेकिन अगर बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कहीं, अब इमरजेंसी पेशेंट ले रहे हैं, बाकी पेशेंट नहीं ले रहे। ये भी इमरजेंसी ही था वैसे, लेकिन उन्होंने बोले कुछ तकलीफ हो रही है क्या, सांस हो रही है क्या, उसको ही इमरजेंसी कहते हैं। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि इसका इन्फेक्शन डबल हो गया तो पैर भी काटना पड़ सकता है, यहाँ तक भी काम हो सकता है। अगर यहाँ पे अगर कल मेरा इलाज नहीं होता मम्मी का, तो और इन्फेक्शन एक दिन में पूरा डबल हो जाता और वो हड्डी तक पहुँच जाता, तो बहुत कुछ हो सकता था। जी, यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से जो एक महिला नर्स है उसके लिए यहाँ पे उनके परिजन लड़ाई करते हुए यहाँ पे आज मेडिकल में उनको भर्ती कराया गया। और उनका यही आरोप है कि आखिर जब एक देश की बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, उसके लिए आप बड़े से बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए बड़े से बड़ा हड़ताल की जा रही है, लेकिन वही देश की दूसरी जो बेटी है जिन्होंने मरीजों की काफ़ी सारी सेवाएं की और आज उनकी तबीयत बिगड़ जाने से आज उन्हें ही न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, तो ये कहाँ का इंसाफ है। और डॉक्टरों से गुहार लगा रहे हैं कि आप हड़ताल अपना जो है देश की बेटी के लिए जो न्याय की मांग है वो बरकरार रखें, हम उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे, हम भी उसमें आपका सहभाग करेंगे, लेकिन जो मरीज यहाँ पे एडमिट है, बाकी के जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं उन पर आप ज़रूर ध्यान दें। जिस तरह यहाँ पे जो बाकी सारे डॉक्टर्स है, एक अभी जो कोलकाता में एकदम जो दुर्दैवी हादसा हुआ था, अभी तक उससे उभरे नहीं है कि बाकी के जो नर्स डॉक्टर्स बोलिए या नर्स महिला बोलिए जो यहाँ पे सेवादार है, उनकी भी समस्याएं सामने आ रही है। ऐसे में यहाँ पे हम जहाँ जो मेडिकल क्षेत्र में पहुँचे हैं, यहाँ पे मेडिकल जो कॉलेज है, यहाँ पे हम आए हुए हैं। नागपुर का ये सबसे बड़ा मेडिकल दवाखाना कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो लोगों के मरीजों की जो सेवा करते हैं वही नर्स डॉक्टर परेशान नज़र आ रहे हैं। आखिर उनके साथ और भी क्या परेशानियां हैं, ये हम चर्चा करेंगे और भी हम यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो कोलकाता में इतना बड़ा जो हादसा हुआ उस पर इनकी प्रतिक्रिया क्या है और यहाँ पे भी जो डॉक्टर्स है, नर्स है, उनके सामने जो यहाँ पे समस्याएं खड़ी हुई है, आखिर वो समस्या क्या है। क्या यहाँ पे आप अभी यहाँ पे आए हैं मेडिकल में, क्या नाम है आपका और किस प्रकार से यहाँ पे आपकी जो मिसेस है जो नर्स का यहाँ पे अभी यहाँ पे एडमिशन हुआ है और किस प्रकार से यहाँ सुविधा देखने को मिल रही है और क्या परिस्थिति यहाँ सामने आ रही है? हमारी मिसेस एमएससी नर्सिंग के लिए पढ़ाई के लिए यहाँ आई है और गवर्नमेंट से वो एजुकेशन लीव पे आई है, तो यहाँ और हॉस्टल में रहने के लिए जगह नहीं है। बार बार पूछना पड़ता, फिर भी वो रूम अवेलेबल करके नहीं देते। बाथरूम में पानी जमा हो रहा, पंखा नहीं है, कहीं लाइट नहीं है, तो कहीं पढ़ने के लिए टेबल नहीं है। ये सारी असुविधाएं यहाँ हो रही है। तो फिर आपने इसकी शिकायत जो है यहाँ पे जो उच्च अधिकारी रहते हैं जैसे डीन है उनसे नहीं की? उनसे करने का मौका ही कहाँ मिलता है, यहाँ के लोग यहीं रफा दफा कर देते मामला। ऐसा आपसे किसने कहा? अभी तक आपने किन किन लोगों के पास अपनी शिकायतें कराई है? जहाँ के यहाँ वार्डन अधीक्षक है उनसे बोला कि आप रूम अवेलेबल करा के दो, तो उन्होंने अभी तक नहीं दिया। इसलिए उनका पढ़ाई जो है जो बाकी लोगों का आगे चला गया और ये पीछे छूटे हैं। गाड़ी के तो सुविधा नहीं मिलने से आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सुविधा नहीं मिलने से उनकी जो पढ़ाई है उसमें वो पीछे हो गए। और भी क्या यहाँ पे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है? बाकी तो कोई नहीं है, हॉस्टल का ही मामला ज़्यादातर है। पीजी के लोगों को तो वैसे मेस वेस अलाउड नहीं है, बाहर से खाना वाना लेना पड़ता है। फिर भी रहने का सुविधा यहाँ है, लेकिन वो अभी असुविधाजनक है।
यहाँ पे जो पढ़ने के लिए जिनका यहाँ पे सिलेक्शन होता है, ऐसे ही यहाँ पे बाकी की जो उनको सुविधाएं दी जा रही है उनसे भी वो वंचित है। और यहाँ पे जो उनके जो परिजन जो आते हैं, साथ में जो रिश्तेदार आते हैं, उनका आरोप है कि आखिर जो ये असुविधा उनको झेलनी पड़ती है, उसके कारण कहीं ना कहीं वो उनके पढ़ाई में दबाव आता है और वो जो पढ़ाई मेडिकल की जो पढ़ाई करते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे नज़र आ रहे हैं। पीछे होते होते वो इतने कमज़ोर हो जा रहे हैं कि वो ना खुद का ध्यान कर पाते हैं, ना ही फिर आगे वो मरीजों का ध्यान कर पाएंगे। और ऐसे में अगर हम अपनी शिकायत लेके भी जा रहे हैं तो भी वार्ड के जो लोग हैं वो सुनने को राजी नहीं है और यहाँ पे हमारी समस्याओं को जो मेडिकल के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता। और भी यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। तो ये जनता थी जो हमारे साथ में जो अभी इतनी बड़ी जो दुखद घटना हुई उस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जताई और उनके साथ में जो हो रहा था अन्याय उनके बारे में भी उन्होंने बताया। और उनका कहना यही है कि यहाँ पे जो मेडिकल के चाहे हो या फिर एम्स हॉस्पिटल के जो वरिष्ठ अधिकारी है उन्होंने मरीजों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और जो भी मरीज अगर उनसे जुड़ता है तो उनका अच्छे से अच्छा इलाज हो, यही मांग लेकर आज सब यहाँ पे जो जनता थी वो हमारे साथ जुड़ी और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, महान्यूज़ 7 नागपुर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। Our address: Vinova Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352, 9801980100.